ईटीवी भारत की टीम जंगलों के बीच बने नए रास्ते के जरिए नारायणपुर जिले के अंतिम गांव नीलांगुर पहुंची। ये नारायणपुर का अंतिम छोर है और ये नारायणपुर के अंतिम गांव में से एक है। जी हाँ, यहाँ से फिर महाराष्ट्र की सीमा आरंभ होती है और यहीं से नारायणपुर के लिए सीमा भी आरंभ होती है। नीलांगुर में 23 अप्रैल को आईटीबीपी और पुलिस का नया कैंप स्थापित हुआ। यह कैंप अब इस क्षेत्र के लिए नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत वैक्सीन बनकर उभरा है। पूरे बात करने के लिए आईटीबीपी के हमारे साथ में कमांडेंट सर हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर कैंप बैठने के बाद क्या कुछ बदलाव उनको देखने को मिल रहा है। जी सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रकाश भूषण झा है। मैं द्वितीय कमांड 45वीं वाहिनी आईटीबीपी में हूँ और इस कैंप की जो स्थापना हुई है मेरे अंदर ही हुई है, देखरेख में यहाँ पर हुई है। किस प्रकार की चुनौतियाँ जब इस कैंप को जब पहले आरंभ किया गया, किस प्रकार की चुनौतियाँ आप देखते हैं? एक्चुअली ये जो ऐसा जगह है जहाँ पे पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कठिन टास्क था और इस जगह पे फोर्स का पहुँचना नक्सलियों के ऊपर एक बहुत बड़ा ही प्रहार है। एक तरह से यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है। आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ा हब बन सकता है, बनेगा। और यहाँ के जो कैंप एस्टैब्लिश में गांव वाले जो पिछले 2-3 दिन से हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। चाहे हर एक क्षेत्र में हमसे जो भी मदद थोड़ी हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे मेडिकल हो, जो भी है। और उम्मीद है कि आने वाला समय में जो है नक्सलियों का उन्मूलन पूरी तरह से इस क्षेत्र से हो जाएगा। नक्सलियों के लिए रणनीतिक रूप से क्योंकि महाराष्ट्र के काफ़ी करीब का कैंप है, तो रणनीतिक रूप से किस प्रकार की जीत देख रहे हैं आप इसको? एक्चुअली इस कैंप और इस एक्सिस में जो कैंप जो स्थापित हुई है वो बहुत बड़ी एक जीत सिक्योरिटी फोर्स की मानी जा रही है एक तरह से, क्योंकि बहुत पहले जो है ये बहुत बड़ा नक्सली का गढ़ माना जाता था और यहाँ पहुँचना भी बहुत मतलब बड़ी एक टास्क और बहुत ही चैलेंज थी। यहाँ पहुँचना इसका मतलब आपने आधी लड़ाई जीत ली। अब जो है वो धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होगी। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे और भी नक्सलियों को आघात पहुँचेगा। बहुत निश्चित है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से जो है ना एक आदमी देखना सक्षम है। उन्होंने हमें भी बहुत मदद पहुंचाई है, हर तरह सुविधाएं दी है। खासकर आप देख रहे हैं मतलब बहुत कम समय में इस इलाके में जो रोड का जो डेवलपमेंट हुआ अपने काबिल तारीफ है। और जब रोड का डेवलपमेंट होता है, आप भी नारायणपुर से यहाँ पहुँचे, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में पहुँच गए हैं। आप देखेंगे कि डेफिनेटली जो आने वाले समय में ये अच्छा विकसित मतलब क्षेत्र बनेगा, गांव वाले इसके विकास के भागी बनेंगे। पहले जैसे हम इस क्षेत्र में आते थे तो ग्रामीण हमको देख के भाग जाते थे, आप लोग आए तो आप लोगों से किस प्रकार से इंटरेक्शन हुए, कैसा उनका व्यवहार रहा है आप लोगों से? पिछले करीब 4-5 दिन से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और लगभग कम से कम गांव के करीब 20-25 लोग हमसे मिलने आए और बहुत ही खुश हैं एक तरह से, जो हमारे यहाँ, क्योंकि उन्हें भी चाहिए जो विकास हो यहाँ पे। सब चाहता है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अपने बाल बच्चों को अच्छा देखना चाह रहे हैं। तो इनके गाँव में, खास न्यान के गाँव में बहुत ही उत्साह का माहौल है और पूरी ये सिक्योरिटी फोर्स के साथ हैं। ये जो एक बोर्ड लगा हुआ है सामने, हम देख रहे थे कि सीमा प्रारंभ और सीमा समाप्ति की, ये जो प्रारंभ सीमा की समाप्ति है या नक्सलवाद की समाप्ति, क्या समझते हैं आप? ये आप मान के चलिए सीमा समाप्ति नक्सलवाद की समाप्ति एक तरह से। यहाँ हमने बैठ के इसका मतलब इस इलाके से नक्सलवाद समाप्त होने वाला ही है। इस गांव में कैंप स्थापित होने की वजह से सड़क भी बन रही है। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर। जी हाँ, ये वो सीमा है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को यहाँ पर अलग करती है और यहाँ से ही छत्तीसगढ़ की शुरुआत होती है। एक बोर्ड भी आपको लगा हुआ दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और ये कोई और जगह नहीं, ये नारायणपुर का अबुझमाड़ है, जहाँ पर ये अबुझमाड़ का गांव नीलांगुर है, जहाँ कभी नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, बड़े नक्सली लीडर यहाँ पर रहा करते थे। आज वहाँ पर सेना की पहुंच से ये बोर्ड स्थापित हो पाया है और मार्ग प्रशस्त हो पाया है, यहाँ तक के लोग पहुंच रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको अब आसानी होगी महाराष्ट्र आने जाने में और महाराष्ट्र के लोगों को नारायणपुर आने जाने में। आप एक बोर्ड मेरे किनारे देख सकते हैं जिसमें सूचना पट्टिका लगी हुई है। आप देख सकते हैं ग्राम नीलांगुर नारायणपुर ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसी जगह का नाम है। कुतुल 15 किलोमीटर है, सोनपुर 45 किलोमीटर, नारायणपुर यहाँ से 65 किलोमीटर, जगदलपुर 185 और रायपुर 320 किलोमीटर। यहाँ से जिस प्रकार से दूरी निकाली गई है उस हिसाब से बताया गया। वहीं
इस बोर्ड के दूसरे तरफ आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखेगी। अब तक के जो नाम पढ़ रहा था वो स्थानीय छत्तीसगढ़ के नाम थे, छत्तीसगढ़ राज्य के नाम थे, लेकिन अब जब आप दूसरी ओर देखते हैं तो ये पूरे तरीके से नाम ही बदला हुआ नजर आता है। ग्राम लहरी जो महाराष्ट्र का पहला गांव यहाँ से पड़ेगा, दूसरा है भामरागढ़, तीसरा गढ़चिरौली और नागपुर और वही मुंबई, जिनकी अलग अलग किलोमीटर में दूरी तय की गई है। 16 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 194 और 360 और 1135 किलोमीटर। जी हाँ, ये वो दूरियां हैं जो वर्षों आज़ादी के बाद इतना समय लग गया इन दूरी को तय करने के लिए सरकारों को, और इतना समय लग गया कि जिससे इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नक्सलवाद का जो प्रभाव था वो गाढ़ा हुआ, और नक्सलवाद के चलते इस क्षेत्र में पूरी तरीके से ये जो अब तक के जो व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से विकास की व्यवस्थाएं हैं, वो नहीं हो पाई थी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर बसे नेलांगुर गांव में नई सड़क से दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लोगों के बीच कई बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंच रहा है। मैं तो पहले इधर आए थे नेलांगुर में, हाँ। तो इधर आके देखा तो इधर ये रास्ता में तो पूरा कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल था पूरा। ये इसमें से ये पूरा पत्थर एरिया, ऐसा कुतुल जा रहा था तो पूरा पत्थर एरिया बहुत मुश्किल से जा रहा था, कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं, ऐसा पत्थर के ऊपर चल रहा था। तो अभी एक नंबर बन गया अभी पूरा। कितना टाइम लगता है वहाँ से नारायणपुर, आपके भामरागढ़ से नारायणपुर की दूरी? कम से कम 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर है, तो आप अब आसानी से जा सकते हैं। जा सकते। आज नारायणपुर गए थे आप, क्या रोड देखने गए थे या कुछ काम से गए थे? नहीं, अपने को इधर कुछ काम है, इसलिए हमारा वो रिश्तेदार है वहाँ पर देखने के लिए गए। नारायणपुर में देखने गए थे, मुलाकात हुआ? मुलाकात हो गई। अब कैसा लगता था? अरे पहले को मेरे को 2 दिन तक लगा अभी तो 3-4 घंटे में हम पहुँच गए। सड़क बनने से नक्सलवाद के समाप्ति की उम्मीदें जगी है। इस बोर्ड के माध्यम से सेना के जवान एक संदेश भी देना चाहते हैं कि यहाँ से छत्तीसगढ़ की ही नहीं, यहाँ से नक्सलवाद की भी सीमा समाप्त हो जाती है, यहाँ से नक्सलवाद भी समाप्त होगा। इस प्रकार का उनका चुनौती भरा बात अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि लगातार जो जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल और अन्य जो बलें हैं वो लगातार जिस प्रकार से काम कर रही है, आईटीबीपी की टीम जो काम कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में नक्सलवाद को करारा प्रहार हुआ है और लगातार नक्सलवाद समाप्त होने की स्थिति में। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर की समाप्ति नहीं, ये छत्तीसगढ़ में माओवाद की समाप्ति की ओर इशारा करती है। अब देखना होगा सरकारें किस प्रकार से इस क्षेत्र में विकास पहुंचाती है, क्योंकि अब तक के लाल आतंक के चलते विकास नहीं पहुंचा था। अब उम्मीद जागी है कि इन क्षेत्रों में विकास पहुंचेगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। ग्रामीणों को कैंप और सड़क से उम्मीदें बंधी है, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा है। जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव रखने वाले आदिवासी आज भी जंगल पर न सिर्फ रोजगार बल्कि आहार के लिए भी निर्भर है। एक जंगल में कुछ आदिवासी महिलाएं कुछ खोदते हुए नजर आई, जहां पर आग जला हुआ है, गर्मी 40 डिग्री से अधिक तापमान पर है, और यहाँ पर एक बच्चा भी खोदाई कर रहा है और एक जो सब्बल है उसके माध्यम से नीचे छींद पेड़ के नीचे कुछ खोजने की तलाश की जा रही है। हम उत्सुकतावश रुक गए और जानना चाहे कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एक प्रकार से इनके खाने का एक हिस्सा है, भोज्य पदार्थ का एक हिस्सा है, उसे निकाला जा रहा है। छींद कीड़ा कहा जाता है, छींद का एक कीड़ा है जिसे निकाला जा रहा है। लगातार जो इस क्षेत्र में लगातार खोद कर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये अभी इसके अंदर रखा गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से छींद कीड़ा निकाला जा रहा है। ये जो कीड़ा है इसे घर ले जाकर फिर उसे विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं वो डालकर और क्यूजीन में डालकर इसे बनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से आदिवासी जो कल्चर है, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी परंपरा है, इसका एक प्रकार से खास एक हिस्सा माना जाता है। और इस प्रकार से निकाल कर ये अपने साथ गांव में ले जाएंगे और इसे खाएंगे, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से लजीज भोजन के रूप में देखा जाता है। एक और महिला है जिनके टुकनी में इसी प्रकार से रखा गया है, इसको टुकनी बोला जाता है। ये टुकनी में ये पकड़ कर लाए हुए हैं और लगातार रखे हुए हैं। छींद कीड़ा है। छींद कीड़ा है, तो इसको क्या करते हो फिर? पकाते हो, सूखा कभी और पक्का कभी। इसको सूखा भी दोगे? सूखा भी देता है, पका के भी खाते हैं। ऐसी कच्चा नहीं खाते इसको? कच्चा नहीं खाते हैं। अच्छा, कच्चा नहीं खाते, पका खाते हैं। भूंज के भी खाता है। भूंज के खाते हैं।
तो कैसा लगता है टेस्ट में? मीठा लगता मीठा लगता है। जी। तो इसे हर साल ऐसी करते हैं क्या? हर साल सर। तो ये तो जंगल जलाने से दिक्कत नहीं है, जंगल को जलाते हो तो? जंगल जलाने से अच्छा है सर, मेरे को जंगल नहीं जलने से बैल वैल को घास फूस नहीं निकलता, नहीं है। हाँ, श्वास नहीं निकलता है। अच्छा, आप लोग पूरा देख रेख करके जला रहे हो जंगल की, ज्यादा मत बढ़े, इधर उधर मत फैले बोल के, है कि नहीं? जी, वो पूरा ध्यान दे रहे हो इस चीज को? ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाता है, यहीं बुझ जाता है। यही बुझ जाता है, छीन लाटा बस जलना हाँ। चाहिए ऐसा बोल के। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी परंपरा का हिस्सा रहा है और लगातार जिस प्रकार से आदिवासी है ये अपने एक जो भोज्य पदार्थ के रूप में छींद कीड़ा का उपयोग करते हैं और इसे लजीज भोजन के रूप में देखा जाता है। नीलांगुर गांव में ग्रामीण जीवन की असल तस्वीर उस वक्त सामने आई जब ईटीवी भारत की टीम प्राकृतिक जल स्रोत बावड़ी पर पहुंची। नारायणपुर जिले का अबुझमाड़ जितने अपनी अनोखी संस्कृति और अपने जो जंगल है उसके लिए जाना जाता है, जितने अबूझ जंगल के लिए जाना जाता है, उतना ही यहाँ पे जो रहन सहन है वो कितना कठिन होता है ये आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो एक कुआं है, एक झरिया है बोला जा सकता है, जो बताया जाता है जिस प्रकार से ये जो कुआं जो बनाया गया है एक प्रकार से झरिया है, ज़्यादा गहरा नहीं है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ज़्यादा गहरा नहीं है अंदर में, लेकिन यहाँ पर पानी उतना तो एकत्र होता है कि आसपास के गांव वाले को पूरी तरीके से प्यास बुझाने के लिए और उनके रोज़मर्रा के जो उपयोग के लिए ये जो पानी है बहुत उपयोगी बन पाता है। लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो युवतियाँ हैं, वो पानी भरने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ से वो सिर में उठाकर पानी 1 किलोमीटर दूर अपने गांव तक के ले जाते हैं। लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है गांव में एक हैंडपंप जरूर है, लेकिन उसमें से गंदा पानी आता है जिस वजह से वहाँ का पानी पिया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो झरन का जो पानी है काफ़ी साफ़ और शुद्ध तरीके से आता है। ये गांव नीलांगुर है और इस गांव में कहीं ना कहीं कई समस्याएं हैं। वैसे आज तक के आज़ादी के बाद से आज तक के यहाँ पर स्कूल नहीं बना है, ना ही आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ है, ना ही पक्की सड़कें हैं और पीने की पानी की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। तो किस प्रकार से यहाँ के लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ अभी क्या कर रहे हो आप लोग? पानी भर, पीने का पानी। तो ऐसे ले जाते हो घर पानी? हाँ। तो ये कब से ले जा रहे हो यहाँ से पानी? बहुत पहले से। बहुत पहले से। तो यहाँ पर आप लोग के यहाँ नल वल नहीं है गांव में? है ऐसे, लेकिन गंदा पानी आता है। गंदा पानी मतलब कैसा? लाल पानी आता है? नहीं। हाँ, लाल कलर का पानी दिखता है वैसा आता है? हाँ। हाँ, तो पीने लायक नहीं होता वहाँ का पानी? नहीं। तो आप लोग कभी बताए नहीं सरकार को कि हम लोग के गांव में पानी नहीं है बोल के? बताए तो क्या बोलते हैं? बनाएंगे बोलते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। बनाएंगे बोलते हैं लेकिन नहीं बनाते हैं? नहीं। ऐसे। और क्या का समस्या है आप लोग के गांव में? स्कूल है? स्कूल अभी बना रहे हैं लेकिन आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल पहले बना दे रहे हैं। हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी चाहिए, है ना? तो यहाँ से अभी इलाज उलाज बीमार उमार होने से कैसे करते हो फिर? कुतुल ले जाते हैं। कुतुल ले जाते हो? हाँ। तो इलाज होता है वहाँ पे? वहाँ पे नहीं होने से नारायणपुर ले जाते हो। अच्छा, तो क्या से ले जाते हो? यहाँ तो रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। तो शुक्रवार को गाड़ी में ले जाते हैं। गाड़ी में ले जाते हो? अच्छा, तो अभी ये रास्ता कब बना है? ये जो मार्ग अभी हम लोग देख रहे हैं रास्ता है, कब बना है? कितना दिन हो गया? 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया। ये कैंप बना है तो रोड बना है ना? पहले नहीं था रोड? नहीं था। पहले कैसे ले जाते थे लोगों को जो बीमार होने से? छोटा सा सड़क था, उसमें पैदल ले जाते थे। वो डंडिया उंडिया बो के ले जाते थे। हाँ। हाँ, ये एक तस्वीर है अबुझमाड़ की। एक युवती है जो हिंदी में बात कर पा रही है और वो बता रही है कि यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं हैं। यहाँ पर पीने के पानी की समस्याएं हैं। यहाँ पर जो इनका जो रसद है, जो चावल है, वो भी इनको कई किलोमीटर दूर से सिर में उठाकर लाना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो लगातार इनको हो रही है। अब उम्मीद जागी है कि यहाँ पर कैंप आया है। यहाँ कैंप आया है तो कुछ होगा, अब लगता है यहाँ पे बनेगा, सड़क उड़क होगा। हाँ, बनेगा ना, ऐसा लग रहा है ना? हाँ। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं कैंप आया है? तो लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो जो ग्रामीण है वो लगातार खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनको कैंप आने से भी उनको खुशी है, क्योंकि उनके गांव तक के सड़कें पहुंचेगी, उनके गांव तक के स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पहुंचेगी। खास करके पीने की पानी की जो सुविधा है वो भी पहुंचेगी, ऐसा ये उम्मीद जता रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब सरकारों से उम्मीद लगाई जाती थी तो वो कहीं ना कहीं कागजी फाइल में दब के रह जाती थी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ इस पर कदम उठाती है और कितने जल्दी नियर नेला नार योजना का संचालन इन ग्रामों में होता है और विष्णुदेव सरकार की जो योजना है वो महत्वाकांक्षी योजना है, वो इन लोगों को लाभ पहुँचा पाती है। आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर।